नमस्कार जोहार। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं दिखाने के लिए आ रहे हैं जो कि स्वर्गीय कृष्णानंद झा जी के यहाँ आए हुए हैं, जो कि वो मंत्री, कैबिनेट मंत्री बहुत पहले रह चुके हैं। पूरा वाकया हम आप लोग को आगे सुनाएंगे। आज देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के विधायक दल के नेता श्री प्रदीप यादव जी पहुंच चुके हैं, अंदर में आ चुके हैं और आप सभी से थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे और यहाँ का नज़ारा दिखाने का हम जो है प्रयास करेंगे। और देख सकते हैं आप, जो कृष्णानंद झा जी इतने मेलू आदमी थे जो कि 10 मिनट के अंदर मृत्यु होते ही पूरे हिंदुस्तान में खबर चला गया, और इतना सहयोगी थे और गरीबों के नेता थे। इसलिए मैं उनका घर आज आए हुए हैं और श्री प्रदीप यादव भी आए हुए हैं, विधायक दल के नेता। चलिए मैं सबको दिखाने का प्रयास करते हैं। तब तक आप पूरा वीडियो पे बने रहिए और मेहरबानी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आइए जरूर करके रखें इस तरह वीडियो थोड़ा देखने सा के लिए। कृष्णानंद झा के धन्यवाद, बारे नमस्कार। में जानकारी हासिल कर देते हैं, जो कि आप अगर नहीं जान रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मैं सुना देता हूं कि अखंडीय बिहार के कैबिनेट मंत्री रह चुके थे और कदावर नेता भी थे। डॉक्टर कृष्णानंद झा जी का निधन रविवार को हो गया, अगले रविवार को, यानी कि 22 दिसंबर को। उनके निधन से देवघर ही नहीं, आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जीवन के उन्होंने 78 साल बिताए और 78 साल होने के बाद देवघर में पंडित BN झा पथ स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। डॉक्टर कृष्णानंद झा पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। राजनीति सूचित समय के पाबंद, न्यायप्रिय और मिलनसार होने के कारण डॉक्टर झा जी जो छवि समाज और मानव से अभिभावक के रूप में शायद ही ऐसा कोई वर्ग और मन की आदमी नहीं था जो कृष्णानंद झा जी को आदर नहीं करते थे। सभी कोई उन्हें आदर और सम्मान करते थे। डॉक्टर कृष्णानंद झा जी बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री पंडित विनोदानंद झा जी के पुत्र थे। विरासत में ही राजनीति मिलने के कारण देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से अधिवाचित बिहार में लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह और सत्येंद्र नारायण सिंह की कैबिनेट में क्रमांक राज और कैबिनेट मंत्री रहे। सभी के सुख दुख में हमेशा शामिल रहने वाले श्री कृष्णानंद झा को लोग भी बहुत रूप से और बहुत अच्छे ढंग से मानते थे। और उस समय बिहार के तो मंत्री थे, लेकिन उस समय की बात बता रहे हैं जो कि पहले हमारा झारखंड भी बिहार थे। आइए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। श्री कृष्णानंद झा जी इस क्षेत्र में कांग्रेस के स्तंभ थे। समाज सेवी भी थे, शिक्षा क्षेत्र जगत में भी काम करने वाले लोगों में से एक थे। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो हम आ नहीं पाए थे और कुछ राजनीतिक व्यवस्था के कारण समय मिला तो अभिभावक थे हम सबों के, तो यहाँ आना आवश्यक ही था। उनका आशीर्वाद लेना, उनके आवास पर आकर के उनके परिवार वालों से मिलना। उनकी बेटी से आज मिले हैं जो अशोक जी के लड़के हैं। हम सबों ने सांत्वना दी है और हम विश्वास करते हैं कि जिन कामों को उन्होंने आगे बढ़ाया था उनका परिवार अपने कंधे पर इस जिम्मेवारी को लेकर के आगे बढ़ाएगा। हम सब एक सहयोगी के रूप में उनके साथ खड़े हैं।
सर, केंद्र सरकार का बकाया राशि, झारखंड सरकार का बकाया राशि केंद्र सरकार के पास है और वो देने से इनकार कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? आगे क्या कुछ होगा? देखिए, पूरी दुनिया को पता है, जग जाहिर है कि जमीन पर अधिकार स्टेट का होता है, राज्य सरकार का होता है। और कोई कंपनी हो, कोई सरकार हो, जब जमीन लेती है उसके मूल्य चुकाने होते हैं, उसका खनन होता है तो उसकी रॉयल्टी का एक हिस्सा भी राज्य सरकार को मिलता है। और राज्य सरकार ने वर्षों से, आज से नहीं, कई बार उनके मंत्री ने स्वीकार भी किया है पहले भी कि झारखंड का एक बड़ा हिस्सा है हमारे जीवन। अब किन कारणों से वो मुंह मोड़ रहे, इसलिए कि उनकी सरकार यहाँ ना बनी, या सरकार फेल्योर हो जाए, असफल हो जाए, अपनी योजनाओं को मूर्त रूप ना दे सके, इसलिए वो जानबूझ करके इनकार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई विभाग इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया में जाएगी और उस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है। एक तो वह है रास्ता भारत सरकार से लड़के पैसा लेने का, दूसरा आंदोलन है, हम सब आखिरी दम तक जनता को समर्थन लेकर के सड़क पर उतरेंगे। जो उनके कोयले जाते हैं, जिस पर वो इतराता है, जो उनके लोहे पर इतराता है, हम प्रयास करेंगे कि पहले न्यायिक प्रक्रिया में सरकार समझ जाए, भारत सरकार, वरना यह लड़ाई लंबी होगी, जोरदार होगी, सड़क पर होगी। उनका कहना है कि नगर विकास के लिए ये पैसा है, जब तक नगर निगम का चुनाव नहीं होगा ये पैसा नहीं छोड़ेंगे। हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई बात कही है। नगर विकास के, पंचायती राज के, सब तो ये संघीय ढांचा है। संघीय ढांचे की एक व्यवस्था होती है, आपको समझना चाहिए कि भाई टैक्स तो एक साथ वसूलती है भारत सरकार, लेकिन उसके कई बिंदु होते हैं जो आयोग होते हैं जिन चीजों को तय करता है। नीति आयोग है, पहले इसके पहले भी आयोग था जिसको भारत सरकार ने नीति आयोग में बदला है। उसके कुछ बिंदु तय करते हैं, जैसे आबादी, आदिवासी की संख्या, पिछड़ेपन के कारण कई बिंदु, उस आधार पर भारत सरकार राज्यों को पैसा देती है। वो अलग फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले के आधार पर कुछ डायरेक्ट पैसा देती है, कुछ विकास के नाम पर, योजनाओं के नाम पर देती है, कुछ नगर विकास, कुछ पंचायती राज को पैसा देती है, तो वो अलग हिस्सा है। वो भारत सरकार समय समय पर जरूर कहती है कि भाई जो इंस्टीट्यूशन है वो अगर व्यवस्थित काम ना करेगा तो हम पैसों को रोकेंगे। वो एक अलग किस्सा है, अलग कहानी है। फिर राज्य सरकार अपनी शर्तों को देता है कि किन कारणों से हमने नगर निकाय के चुनाव नहीं करा पाए, वो सरकार अपना क्लियरेंस देगी, वो अलग चीज है। बैजनाथ धाम आए हैं सर, आपका बहुत स्वागत है, लेकिन फिर कब आइएगा सर? तो हम सब तो इसी क्षेत्र के आना जाना लगा रहता है, इसमें कब आने की बात तो नहीं है। कब नहीं आएंगे ये भले क्या। बिहार में मंत्री रहे देवघर के कृष्णानंद झा का रविवार सुबह तकरीबन 22 दिसंबर को 9:15 बजे देहांत हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वह 78 साल के थे। पूर्व मंत्री के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शोक जताया है। उनके पिता विनोदानंद झा बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कृष्णानंद झा पूर्व मुख्यमंत्री पंडित विनोदानंद झा के पुत्र थे। वह संयुक्त बिहार में मंत्री रह चुके। उनको करीबी से जानने वाले लोग बताते हैं कि वह ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कभी भी अनुष्ठान से समझौता नहीं किया था। कृष्णानंद झा के पिता स्वर्गीय पंडित विनोदानंद झा 1961 में बिहार के मुख्यमंत्री थे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू पटना स्थित उनके आवास आए थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कभी अपने आदर्श को समझौता नहीं किया। साल 1983 में वो पहली बार चंद्रशेखर प्रसाद सिंह का कैबिनेट में सिंचाई एवं राजभाषा मंत्री बने थे। अगला वीडियो देखने के लिए तब तक इंतजार करें।